साथियों देखिए, आजकल आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का युग आ चुका है और सोशल मीडिया पर लोग बहुत तेजी से तरक्की भी कर रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहिए आपको, और आपको पता है कि हम किस बिजनेस के अंदर है, डायरेक्ट सेलिंग। ये बिजनेस की जो आज वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं। देखिए, इस बिजनेस के अंदर अगर आपने अच्छे से सोशल मीडिया को पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस आपने अच्छे से दिखा दी, तो यहां पर आप लोगों को बहुत आसानी से अपने बिजनेस में ला सकते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये लोगों का बिजनेस है, और लोग अगर आपके बिजनेस में ज्यादा होंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से चलेगा। आज एक पार्ट की बात करता हूं। सोशल मीडिया पर ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आज एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपका हो सकता है उस पर अकाउंट भी हो, राइट। आज बात करते हैं इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम के थ्रू आप किस तरीके से लोगों के पास पहुंच सकते हैं, अपने घर पर रहकर पहुंच सकते हैं बड़े आसान से। दोस्तों, आज इंस्टाग्राम इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि इतने सारे लोग उसके पास आ चुके हैं कि आपको उन्हें पहचानना बहुत आसान है। आपका कंटेंट क्या है? आपका कंटेंट है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप लोगों के पास जा सकते हैं। कैसे, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को देखिए, और यहां से आपको वो ऑर्गेनिक लीड्स मिल सकती हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज सबको पता है पढ़ाई करते वक्त भी आपको साइड में इनकम चाहिए, जॉब करते वक्त भी आपको साइड में इनकम चाहिए, आप हाउसवाइफ है तो आपको एक साइड इनकम करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देता है, यानी कि आप यहां से बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो यहां पर स्लाइड पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाई वी विल फोकस टुडे ऑन इंस्टाग्राम। आज हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, मैं कुछ आपको डेटा एंड फैक्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ओपिनियन एक अलग चीज है और फैक्ट एक अलग बात है यार। तो फैक्ट क्या है आप सबको पता है, एवरेज पर्सन ओपन इंस्टाग्राम 10 to 12 टाइम ए डे। क्या ये बात फैक्ट है कि नहीं है? 10 से 12 बार हर एक आदमी जो आज मोबाइल चला रहा है वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के देखता है, राइट। ये बात सही है कि नहीं है? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम हैज द लार्जेस्ट पीपल डाटाबेस। आज के समय पर सबसे बड़ा डाटा किसी के पास है तो वो इंस्टाग्राम के पास है। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस में लोगों को लाना है, तो लोग कहां मिलेंगे आपको? इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 7 बिलियन। इंस्टा यूजर आर नियर अबाउट 3 बिलियन, ऑलमोस्ट हाफ। यानी कि अगर पूरे विश्व की बात करूं, पूरे संसार की बात करूं, तो आधी दुनिया आज इंस्टाग्राम पर बैठी हुई है। तो फायदा है कि नहीं है? यानी कि आप एक क्लिक के साथ लोगों के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें सीखने की होती है कि कैसे आप उन्हें टच कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर आपके प्रोफाइल और बायो की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपके प्रोफाइल और बायो से पड़ता है इस बिजनेस के अंदर। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं तो आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आपका बायो भी अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। उसके कुछ पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। अभी बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो सारा मामला स्किप हो जाएगा आपके दिमाग से। साथियों, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबसे पहले आपको अपना बिजनेस अकाउंट खोलना चाहिए। इसमें 2 तरह के बिजनेस अकाउंट होते हैं, एक सिंपल होता है, एक आपका बिजनेस अकाउंट होता है। तो इंस्टा पर आपका एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए ताकि आपकी सभी पोस्ट, रील्स, स्टोरी, लाइक्स को पूरा एनालिटिक्स मिल जाता है। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलता है कि कहां पर मुझे लाइक किया गया है, कितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक अच्छा सा यूजर नेम यूनिक सा होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा सा नाम होना चाहिए आपका, एंड एक अच्छा सा प्रोफाइल फोटो आपका होना चाहिए। आप कोट पैंट में भी खिंचा सकते हैं, अच्छा सा एक प्रोफाइल टाई वगैरह लगी होनी चाहिए। तो वो आपका अगर होगा तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ता है। तो देखकर पता चलता है कि आप क्या करते हैं, मतलब फोटो से भी बहुत सारे लोग अंदाजा लगा लेंगे कि भाई आप करते क्या हैं। साथ में इंस्टा का जो बायो होता है उसमें आपको बहुत ध्यान से चीजें लिखनी होती हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आप जो काम करते हैं वो बायो में आप लिख सकते हैं, वो बायो में मेंशन भी करना चाहिए ना आपको। तो आप किस तरीके के लोगों की हेल्प कर सकते हो वो आपके बायो में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि चीजें क्लियर एकदम आदमी को दिखाई दे।
तभी तो आपके साथ अटैच होगा आदमी। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आपका इंस्टाग्राम बायो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर जब आप इंस्टाग्राम पे काम करना चाहते हैं। और अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट है तो वो भी आप जरूर लिखिएगा उसमें कि भाई मैंने ये अचीवमेंट लिया है, ये मुझे फायदा हुआ है। तो उसका एक अलग से इंपैक्ट पड़ता है हर एक व्यक्ति के ऊपर। तो आपको यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको छोटी सी बातें बताई हैं, यानी कि एक अच्छा सा यूजर नेम, अच्छा सा प्रोफाइल फोटो और अच्छा सा बायो, ये तीनों चीज आप सही करिए और आपका इंस्टाग्राम सेटअप तैयार हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा रील्स चलती हैं, तो रील्स की बात करूंगा यहाँ पर, लेकिन रील्स आपकी खुद की होनी चाहिए तो ज्यादा असर आएगा। अगर आप खुद की रील्स बना रहे हैं तो उसका ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। इंस्टाग्राम रील्स, इसकी बात करते हैं। इस समय पर इंस्टा की रील्स बहुत तेजी से बूस्ट हो रही है। आपको पता है शॉर्ट होती है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की, इस तरीके से बनाते हैं लोग बाग, और उसको आप पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो वहां पर बूस्टिंग बहुत तेजी से मिलता है। बट एक बात देखनी है कि वो आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यानी कि उस आपके कंटेंट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं, जैसा आप काम करोगे लोग वैसे ही पसंद करेंगे आपको। तो आपकी जो रील है वो उसी तरीके से होनी चाहिए। और अगर ये चीजें आप अपलोड कर रहे हैं तो आपकी जो रील है वो आपकी वायरल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लीड की कमी तो होगी नहीं फिर आपके पास में, अगर आपके जैसे लोग आपको पसंद करने लगे। तो भाई यहां से स्टार्ट करना है आपको। साथ ही साथ कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है इंस्टाग्राम रील्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। नंबर 1, सिलेक्ट योर कैटेगरी। सेलेक्ट योर कैटेगरी। यस, आपको अपनी रील्स के लिए ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए। ध्यान से सुनिएगा जो कहा मैंने, आपकी ऑडियंस को जो पसंद आए, लोग उसको पसंद करें, सेव करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी रील्स ज्यादा से ज्यादा बूस्ट हो। देखिए, आप अगर बाजार में उतर चुके हैं तो आपके कस्टमर को क्या पसंद है आपको वही काम करना है। आपको क्या पसंद है वो नहीं चलेगा, आपके कस्टमर को क्या पसंद है वो आपको काम करना पड़ेगा। तो उसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको अपलोड करना होता है। साथियों, नंबर 2 की बात करता हूं, मेक क्वालिटी कंटेंट, यानी कि आप जो अपनी रील्स अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, HD में होना चाहिए, ताकि लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, ताकि उसकी आपकी एनर्जी उनके अंदर जा सके। तो वो रील्स अपलोड करते वक्त आपका क्वालिटी और कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। एंड जब भी कोई रील्स अपलोड करते हो तो आप रील्स को 1 या 2 साथियों को पहले भेज के देख लो कि भाई मेरी रील्स मैं अपलोड कर रहा हूं, क्या इसमें मुझे कुछ बदलाव की जरूरत है। तो यहां से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है और ये काम आप कर सकते हैं। तो एनालिटिक्स भी हो जाएगा आपका। तो एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कुछ भी मत अपनी पोस्ट कर देना, उसको देख करके डालिए, क्योंकि पब्लिक को पसंद करवाना है। तो चीजें अगर पब्लिक के बीच में आप भेज रहे हैं तो उसको बहुत जरूरी है कि चेक करना जरूरी है कि आप क्या भेज रहे हैं। नंबर 3 है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जो पूरे बिजनेस का सार है। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार काम करना। अगर आपको इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। और लगातार का मतलब है आपको डेली एक रील्स आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने 2 रील आपने अपलोड कर दी, आज कर दी, कल कर दी, और फिर आप 4 से 5 दिन के बाद कर रहे हैं, तो फिर आपके चांस कम रहेंगे बूस्ट होने के। तो आपको करना क्या है कि आपको अगर अपनी रील्स को वायरल करना है तो आपको कंसिस्टेंट काम करना है। क्वालिटी कंटेंट तो डालना ही डालना है, लेकिन आपको लगातार काम करना है, तब आपका रील्स बहुत ज्यादा वायरल होने के चांस रहते हैं और लोगों का व्यूवरशिप आपका बढ़ता है। तो आपको करना क्या है कि यहां पर कुछ बातें जो आपको बताना चाहता हूं। वैल्यूएबल रील्स अपलोड करनी है, मतलब ऐसी रील्स जिसमें आप कुछ नॉलेज दे रहे हैं, जिससे लोगों को सीखने को कुछ मिलता है। क्योंकि आप पर्दे पर आकर या फिर सोशल मीडिया में कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, तो वो मैसेज के द्वारा लोगों की समझ में आना चाहिए, यानी कि उनके जो हाव भाव हैं, उनके जो विचार हैं, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। तो वहां से चीजें आपकी ज्यादा वायरल होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा। साथ में अगर आपकी रील्स अच्छी होगी तो लोग उसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। यानी कि आपको अपनी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छे से मैकअप करनी जरूरी है। साथ ही साथ जिन लोगों ने आपकी रील्स पर कमेंट या लाइक किया है, देखो अभी क्या बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने आपकी रील्स पर कमेंट किया या फिर लाइक किया है, आप उनसे बात भी कर सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में भी बता सकते हो। यहां से तो खेल शुरू होता है, यहां से तो बात शुरू होती है, क्योंकि वो आपको और आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं।
इसलिए उन्होंने आपकी रील्स पर लाइक और कमेंट किया है और उनको बिजनेस में आने की संभावना भी ज्यादा बन जाती है। तो दोस्तों एक बात का हमेशा याद रखना कि जैसे कोई आपको आपके रील्स को पसंद करता है, आपके कंटेंट को पसंद करता है, लाइक करता है, उसको उस समय बिजनेस के बारे में मत बताना। वहां से आपको एक रिलेशनशिप बाउंड करनी है उसके साथ। कौन सी रिलेशनशिप? सोशल मीडिया वाली। देखिए इस पर काम आपको ही करना होगा और इस पर अगर आप काम करते हैं तो घर बैठे आप ये बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अपना। दोस्तों मैं हमेशा एक फिलोसफी पे काम करता हूं कि एक ही जीवन है, इसी पे प्रैक्टिकल करना है, इसी में फेल होना है, इसी में आगे बढ़ना है। तो क्यों ना प्रैक्टिकल करते चले जाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाएं।